साथ जो आप लोगों ने किया वो तो सही है किया, आप लोग के हिसाब से तो सही है। बलिदान जारी रहेगा जब तक लोग जातिवाद से नहीं हटेंगे। भरत तिवारी इनकाउंटर का मामला बढ़ते जा रहा है। एडीजी का भी बयान आ गया। अब ऐसे में खेसारी लाल यादव पहुंच गए हैं। देखिए भरत तिवारी के यहाँ ये वीडियो आपको भावुक कर देगा। खेसारी लाल यादव की आंखों में आंसू है, परिवार के साथ मिल रहे हैं और बड़ी बात कह रहे हैं। पुलिस के सामने जब भरत तिवारी ने सरेंडर किया तो पुलिस ने गोली क्यों मारी, इस पर एनडीए के नेता भी विरोध में है। देखिए क्या कुछ हो रहा है। खेसारी लाल पहुंच गए। तो हाँ, दुनिया सुनेगी। आप लड़ाई तो लड़िए, यहाँ का सिंपैथी गेन मत करिए। अब इस माँ का जो होना था हो चुका है, अब इस माँ को भरत तिवारी नहीं मिल रहा है। लेकिन भैया उनका जो मेन समस्या था, जिस मिशन की बात कर रहे थे कि जो इंडिया के जो विस्थापित लोग हैं उनको टाउनशिप के रूप में बसाया जाए, जो गड्ढा है उसको भरवाया जाए, लेकिन उस मुद्दे में कहाँ से बात होगी। यहाँ तो देखिए सबसे बड़ी चीज ना कि यहाँ पे भरत तिवारी की बारे में सब अच्छा बोल रहे हैं। उनका जो सपना था ना वो किसी को नहीं देखेगा और ना ही दिखेगा। मैं आज आपको बोल जा रहा हूँ ये किसी को नहीं देखेगा। अगर कोई भी आता है ना तो बोलेंगे उनका सपना पूरा कर दीजिए। आज आप लिख के दे दीजिए जिस आदमी का एक सपना था ये पूरा होना चाहिए। उनके साथ जो आप लोगों ने किया वो तो सही है किया, आप लोग के हिसाब से तो सही है। लेकिन उनका सपना जो है वो कब साकार होगा? क्योंकि तमाम जो नेता आ रहे हैं यहाँ पे वायदे कर रहे हैं और भरोसा दिला रहे हैं, लेकिन वो पीछे मुद्दा भी नहीं कर सकता। हम सबको ही मिलकर करना पड़ेगा। ये आंदोलन कोई नेता आपके लिए नहीं कर सकता है। यह आम जनता का आंदोलन है, क्योंकि एक आम जनता का आदमी मरा है जिसका एक संकल्प था कि बेहतर जगह को बनाया जाए, बेहतर गरीबों की व्यवस्था को बनाया जाए। बट सर यहाँ से गरीबों को कौन सोचता है? लेकिन एक यहाँ अपराधी को अपराध को कम नहीं किया जाता है, हथियार छुड़वाया नहीं जाता है, मार दिया जाता है। ये प्रॉब्लम है ना कि अपराध को बढ़ाने के लिए ना आप हाथ में कलम दीजिएगा ना। हमारा बच्चा भी अपराधी हो सकता है अगर हम उसको बेहतर शिक्षा नहीं देते। लेकिन अगर समाज के लिए लड़के अगर कोई आदमी हथियार उठा रहा है तो उस आपको सोचना चाहिए कि जो आपका काम है वो कर रहा था। भरत तिवारी जो किए हैं वो तो उनका सरकार का काम कर रहे थे ना बेचारे। ऐसा तो नहीं कि उनका पर्सनल उनके पास परिवार था, उनके पास माँ थी, उनके पास भाभी थी, उनके पास बहन थी, पूरी परिवार तो उनके पास थी। बट उन्होंने इस परिवार को गोद ले लिया जो कि जवनिया गांव से जो बाढ़ में डूबे हुए थे बेचारे, उनको गोद ले लिया। गलती उनकी यही है, क्योंकि ये लोग सरकार तो गोद ले नहीं सकते, क्योंकि उनके पास तो अपनी व्यवस्था के लिए अपने बच्चों को बेहतर स्कूल देना चाहती है। आज हर आदमी का बच्चा देखिए बेहतर स्कूल में पढ़ रहा है। हमारे बच्चे तो सरकारी स्कूल तक जाने लग नहीं, क्योंकि सरकारी स्कूल भी जर्जर है। किस पे बात करिएगा आप? उनके बच्चों के लिए बेहतर अस्पताल है, बेहतर हर व्यवस्था है, हमारे बच्चों के लिए कहाँ है? तो सामाजिक लड़ाई लड़ने वाले कब तक आखिर बलिदान देते रहेंगे और वो काम पूरा भी नहीं होता है सरकार में? ये बलिदान जारी रहेगा जब तक लोग जातिवाद से नहीं हटेंगे। जब तक अब जात का नेता चुनिएगा ना, कोई जात का नेता अपने जात को बढ़ाते नहीं देखना चाहता। ये दुनिया का दस्तूर है। कोई भी आदमी अपनी जात को बढ़ने नहीं देता है। जब तक हम दमाद ढूंढेंगे ना तब तक हमें बेहतर नेता नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको बेहतर इंसान चुनना पड़ेगा और ये पूरे समाज की बात है। हम जब वोट आता है तो जातिवाद पे प्रॉब्लम होती है ना, वो अब यहाँ ये सब बात करना सही नहीं है मुझे। भरत तिवारी की अंतिम इच्छा थी सर कि उनका जो सेलफोन है, मेरे अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरा सेलफोन मेरी माँ को दे, लेकिन अभी तक उस सेलफोन को माँ को सुपुर्द नहीं किया गया है। प्रशासन ऐसा क्या इसमें है सर कि प्रशासन नहीं दे पा रही है? प्रशासन भी तो सरकार की है, अब विपक्ष में कोई बोल ही नहीं रहा है। तो आपको लगता है कि जब गलती सरकार की है तो प्रशासन इनको मोबाइल दे देगा? इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि उसमें वीडियो है फिल्म के खिलाफ, इसीलिए नहीं दे रहा है। वही प्रॉब्लम है कि उसमें फंसने का चांस सबका है। तब वो जो फंसने का चांस सबका है नहीं हो पाएगा। उसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा सबको, उनके लिए लड़ना सबको पड़ेगा। यहाँ के पब्लिसिटी करने से किसी का कुछ होने वाला नहीं है। उसके लिए ना आप लोगों सबको ना आंदोलन करना पड़ेगा। हम सबको आंदोलन करना पड़ेगा। जो चाहता है कि व्यवस्था बदल जाए, व्यवस्था बदलने के लिए यहाँ किसी की सुनी नहीं जाती है। जो उनका मांग है वो कम से कम किया जाए। अच्छी बताइए, वो अकेला आदमी मांग रहा था तो पूरा नहीं हुआ। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि अब यहाँ हर व्यक्ति को, हर बिहार के नौजवानों को, हर उस वर्ग के लोगों को ना मांगना पड़ेगा, क्योंकि एक आवाज़ की कोई आवाज़ नहीं सुनता। एक आवाज़ को कोई भी आवाज़ नहीं सुनता है। यहाँ करोड़ों की आवाज़ विधानसभा या लोकसभा या धरना पे नहीं जाएगी तब तक
नहीं था। भाई साहब, ये देश का पहला मुद्दा है जहाँ पर पक्ष विपक्ष सभी जाति सभी धर्मों को लगे, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार के कार्य अभी तक भैया सरकार का मंत्री नहीं आया अभी तक। दिया गया है वो दर्ज नहीं हुआ, और जो कि परिवार में FIR हो गया है। एक पढ़ा लिखा आदमी और सब कुछ समझता हो उसको खड़ा कर दिया। मुझे ऐसा लगा कि वो सबको रास्ता दे, नहीं तो होगा क्या कि हर वो रास्ते भटके, हर आदमी अपनी बातें करके जाएगा और इसका कुछ नहीं होगा। मुझे ऐसा लेकिन मैं पढ़ा लिखा तो नहीं, सामाजिक हो तो मुझे सब थोड़ा सा समझ में आता है। एक बेहतर इंसान होना चाहिए जो इस गांव को भी और इस पूरे समाज को भी और इस पूरे राज्य को भी और मुझे लगता है पूरे बिहार को बेहतर दिशा में लेके जाए। उसके लिए हमें एक बेहतर इंसान को खड़ा रखना पड़ेगा। वो इनकाउंटर नहीं, मर्डर किया गया है। सबको पता है, लेकिन कोई बोल नहीं सकता। बोल तो रहा है ना, मर्डर किया है। कोई नेता बोल भैया हम लोग बात सुनिए, सरकार से बात हम लोग के बात ये फर्क की वाली चीजें अब उनका बात हम लोग मांग है और सरकार के द्वारा 1 करोड़ रुपया